हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे राजस्थान का आर्ट और कल्चर। इसमें आज हम पढ़ेंगे नृत्य। राजस्थान में क्षेत्र विशेष के आधार पर ही बहुत सारे नृत्य और जातियों के आधार पर भी बहुत सारे नृत्य हैं। उन नृत्यों के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट 4-5 नृत्य ऐसे लेंगे जो प्रसिद्ध हैं और उनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय RK सर से। और अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। चलिए, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, ये सबसे पहले हम श्रेणी के आधार पर देख लेते हैं। देखिए, श्रेणियाँ बना रखी है। पहली श्रेणी जाति के आधार पर, दूसरा क्षेत्रीयता के आधार पर, तीसरा धार्मिक लोक के आधार पर और चौथा था व्यावसायिक नृत्य के आधार पर। ये श्रेणियां बना रखी हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जनजाति या जाति के आधार पर देखिए। जनजाति के आधार पर किए जाने वाले लोक नृत्य में सबसे पहले भील जनजाति को ले लेते हैं। देखिए, भील जनजाति में कुल मिलाकर 8 नृत्य किए जाते हैं। सबसे पहले गवरी नृत्य, जिसको रई कहा भी जाता है, फिर घेर, युद्ध, रमणी, द्विचक्री, घूमरा, हाथीमना और नेजा। नेजा जो है मूलतः मीणाओं का है, लेकिन ये कुल मिलाकर आपको 8 नृत्यों के बारे में याद रखना है। ये भील जाति के लोग किया करते हैं। इसमें आपके केवल महिलाओं का भी है, महिला पुरुषों का भी है और केवल पुरुषों का भी है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन कुल मिलाकर आपको अगर पूछा जाए कि भीलों का कौन सा नृत्य है, तो ये आपके 8 हैं। देखिए, आगे हम पढ़ते हैं गरासिया, जो जनजाति हैं। गरासिया ये आपके माउंट आबू की साइड में बहुत ज़्यादा है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गरासिया जाति के लोग रहते हैं। उदयपुर, सिरोही और पाली के कुछ क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। गरासियों में एक आपको ट्रिक याद रखनी है, गोलू मामो ज्वारा में कूदो। ये जो 4-5 वर्ड हैं, ये आपने याद कर दिया तो सारे के सारे इनका पहला वर्ड आपको सारे नृत्यों में मिल जाएगा। जैसे गोल नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, ज्वारा नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य, कूद नृत्य और दोह नृत्य। इस तरीके से ये कुल मिलाकर 9 नृत्य हैं। फिर से ट्रिक देख लीजिए, गोलू मामो ज्वारा में कूदो। तो ये ट्रिक के हिसाब से मैंने फर्स्ट शब्द को अंडरलाइन कर रखा है, ये सारा आपको इस ट्रिक में मिल जाएगा। इन नृत्यों में वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो सिरोही क्षेत्र में बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है, तो आपको याद रखना है। अब सहरिया, ये सहरिया आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। इसकी भी एक ट्रिक है, शहर का शिकारी परी के लिए जेला और लहंगा लाया। शहर का शिकारी परी के लिए जेला और लहंगा लाया। शहर का से हम लोग शहरिया कनेक्ट करेंगे और फिर आगे हम देख लेंगे शिकारी, परी, जेला और लहंगा। तो शिकारी नृत्य, जेला नृत्य, लहंगा नृत्य और इंद्रपरी नृत्य ये शहरिया जनजाति से संबंधित हैं। आगे हम कालबेलिया जाति को लेंगे। देखिए, कालबेलियों के भी 5 नृत्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनमें गुलाबो, जो सपेरा के नाम से जानी जाती है अजमेर की, उसके भी नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो आपको याद रखना है कालबेलिया। सबसे पहले देखिए, इंडोरी नृत्य, पनिहारी नृत्य, बिछोड़ो या बिथोड़ो नृत्य, वागड़िया नृत्य और शंकरिया या फिर सक्कारिया नृत्य, ये आपको कालबेलिया जाति से या जनजाति से संबंधित आपको याद रखने हैं। ये सभी नृत्य उनके इम्पोर्टेंट हैं। कथोड़ी जाति उदयपुर में सबसे ज़्यादा हैं और इनके नृत्य होली नृत्य और मावा नृत्य। होली नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, जबकि मावा नृत्य या मावलिया नृत्य नवरात्रि के अवसर में किया जाने वाला नृत्य हैं। ये शक्ति के रूप में किया जाता है नवरात्रि के अवसर पर। जो जाति हैं बंजारा, उनका जो नृत्य है वो मछली नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गुर्जर जाति का 2 ही है, आपको चरी नृत्य और झूमर नृत्य याद रखना है। घूमर अलग है, झूमर अलग है।
घूमर नृत्य मैंने भील जाति का बताया था, जबकि झूमर नृत्य गुर्जर जाति का बता रहे हैं। चरी नृत्य की नृत्यांगना आपको याद रखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कालबेलिया में गुलाबो सपेरा के नाम से जानी जाती वो नृत्यांगना आपको कालबेलिया नृत्य में याद रखना है, बिथोड़ो या बिछुड़ो और वागड़िया नृत्य में। इसी तरीके से चरी नृत्य गुर्जर जाति में फल्कूबाई का नाम आपको याद रखना है, जो कि किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये। कंजर जाति के नृत्य देख लेते हैं हम। धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य और चक्री नृत्य। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चक्री नृत्य को आपको याद रखना है। चक्री नृत्य कंजर जाति। मेव जाति के रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य प्रसिद्ध हैं। भोपा जाति के पड़ या फड़ नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मीणा जनजाति के रसिया और नेजा। मैंने आपको नेजा के बारे में पहले भी बताया था, ये मूलतः मीणाओं का था। तो भीलों में भी आता है नेजा और मीणाओं में भी आता है। तो जो कन्फ्यूजन वाले वर्ड रहेंगे कोई नृत्य, तो वो आपको एग्ज़ाम में कम पूछा जाएगा, या फिर उसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि मीणा और भीलों में केवल एक ही ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आप उसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब दूसरा श्रेणी में क्षेत्रीयता के आधार पर आया था। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं शेखावटी में। शेखावटी क्षेत्र में 4 नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसमें कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य और ढप नृत्य। देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से शेखावटी का देखा। अब हम मारवाड़ का देख लेते हैं। मारवाड़ में 2 नृत्य प्रसिद्ध हैं मारवाड़ क्षेत्र में, एक तो डांडिया नृत्य और एक दूसरा है घोड़ला नृत्य। आगे देखते हैं, जैसे जालौर का ढोल नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अलवर और भरतपुर का बम नृत्य, ये नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है। नाथद्वारा का डांग नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि कृष्ण लीलाओं पर आधारित है। झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, इस तरीके से आपको याद रखना है। मांडल जो कि भिलवाड़ा में है, वहाँ का नाहर नृत्य, ये आपको खुर्रम शाहजहाँ के बारे में आपको याद रखना है। खुर्रम ने इस नाहर नृत्य का मतलब उनके यहाँ रुकने पर ये नाहर नृत्य किया गया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नाहर नृत्य का श्रेय शाहजहाँ को जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। वागड़ क्षेत्र में राढ़ नृत्य किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए सुगनी नृत्य किया जाता है। मारवाड़ में कुड़ला डांडिया अपन ने देख लिया। मेवाड़ और कनाड़ा 2 गांव हैं मेवाड़ क्षेत्र में, और कनाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। वहाँ की दोनों जगह की घेर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें आपको याद रखना है, मेवाड़ क्षेत्र में केवल घेर भील जाति के लोग ही करते हैं, जबकि कनाड़ा गांव में घेर सभी जाति के लोग मिलकर करते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। बीकानेर के जाटों का नृत्य, जिसमें जसनाती ये संप्रदाय से संबंधित जसनात जी थे और उनका अग्नि नृत्य, इसमें सबसे ज़्यादा जाट लोग के जाति के लोग ही इसमें अग्नि नृत्य या अंगारा नृत्य करते हैं। फिर धौलपुर, करौली, भरतपुर का मैंने आपको ये जो ब्रज क्षेत्र हैं जिसमें बम नृत्य किया जाता है। करौली का लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत इस तरीके से वहाँ के प्रसिद्ध हैं। उदयपुर का मेनार जो क्षेत्र है, वहाँ पे तलवारों की घेर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से आपने क्षेत्र विशेष के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर आपने नृत्य देखे। अब धार्मिक लोक नृत्य से संबंधित और व्यावसायिक नृत्य से संबंधित अब हम दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य आ जाएंगे 4 या 5, वो आप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घूमर नृत्य। ये राज्य नृत्य हैं, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, उसी तरीके से नृत्यों के अंदर घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य करते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। राजघरानों का नृत्य कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, जबकि नृत्यों का हृदय भी इसी को कहा जाता है। इस नृत्य का असली रूप राजघरानों में देखने को मिलता है। तो ये हम इस तरीके से रजवाड़ी नृत्य के बारे में, घूमर नृत्य के बारे में पढ़ा। ये शुभ अवसर व मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तीज, गणगौर, विवाह और जन्म उत्सव पर किया जाता है। गणगौर पर सबसे ज़्यादा किया जाता है, आपको याद रखना है। गणगौर कब मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर उत्सव मनाया जाता है। इस नृत्य की सबसे ज़्यादा विशेषताएं आपको याद रखना है। हाथों का लचकदार संचालन, इसमें अष्टताल राग पद्धति एवं
जल सारंग दर की कथा पर आधारित ये नृत्य किया जाता है। ये अष्ट ताल का मतलब इसे 8, जो 8 की जो अपना गणित का अंक है 8, उसकी आकृति का निर्माण इस नृत्य में किया जाता है। इसमें घूम का नृत्य आपको याद रखना है। घूम का मतलब क्या है? लहंगे की कोर जो होती है वो गोल गोल घूमने के आधार पर इसको घूम कहा जाता है, और ये केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आगे देखते हैं हम घेर नृत्य। मैंने घेर नृत्य के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो सारा डिटेल में आपके सामने लिखा हुआ है। ये भील जाति के लोग करते हैं, जबकि कनाड़ा गांव जो बाड़मेर का है उसमें सभी जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाएं पास में खड़ी खड़ी फाग के गीत गाती हैं, और होली के बाद 15 दिनों तक ये नृत्य किया जाता है। इसके अंदर छड़ी पोशाक और नृत्य के बारे में आपको याद रखना है। छड़ी इसमें खांडा कहलाती है। जो पोशाक पहनकर ये पुरुष नृत्य करते हैं उसको ओंगी कहते हैं, और नृत्य करने वालों को गेरिए कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको इस घेर नृत्य से संबंधित पूरी जानकारी याद रखनी है। अब आगे देखते हैं हम कच्ची घोड़ी नृत्य। ये एक शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। कुंचामण और डीडवाना जो कि नागौर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है विवाह के अवसर पर। और आपको याद रखना है इसमें किसी भी महिला का इसमें रोल नहीं है, ये केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जिस तरीके से केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य मैंने आपको बताया घूमर नृत्य, उसी तरीके से केवल और केवल पुरुषों के नृत्य में घेर और कच्ची घोड़ी नृत्य हम पढ़ रहे थे। ये महिलाएं वैवाहिक गीत गाती हैं इसमें, और पुरुष अपनी कमर पर बांस की कच्ची घोड़ी बांधकर ये नृत्य करते हैं। पैटर्न कला के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पैटर्न कला मतलब इसके अंदर जो है नृत्य जो पंक्ति बनाते हैं और पंक्ति को बिगाड़ते हैं। ऐसा लगता है कि फूल खिल रहा है और फूल बंद हो रहा है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। फूल बनने की आकृति का आभास होता है, फूल बनता है इसके अंदर, ऐसा हम कह सकते हैं। इस नृत्य के अंदर नकली युद्ध का आयोजन किया जाता है। ऐसा आपको याद रखना है कि नकली युद्ध का किस नृत्य के अंदर आयोजन किया जाता है, तो आपको याद रखना है कच्ची घोड़ी नृत्य। अब आगे हम देखते हैं चंग नृत्य। देखिए ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, आपको याद रखना है। इसमें भी केवल पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। हाथ में चंग लेकर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम 13 ताली नृत्य। रामदेव जी की आराधना में ये कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो अपने शरीर पर कुल मिलाकर 13 मंजीरें बांधकर ये नृत्य किया करती हैं। हाथों पर और पैरों पर नृत्य बांधकर ये नृत्य किया जाता है। दाएं पैर पर 9 मंजीरे बांधे जाते हैं और दोनों हाथों पर 2-2 मंजीरे बांधकर ये कुल मिलाकर 13 मंजीरे बांधकर किया जाने वाला नृत्य। इसमें महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में 13 प्रकार की कलाएं दिखाई जाती हैं, ऐसा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार माना गया है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार के बारे में आपको याद रखना है। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार रही हैं, जिसका विवाह पादरला गांव पाली में किया हुआ था, ऐसा आपको याद रखना है। जबकि इसका जन्म जो है चित्तौड़गढ़ की कनीना गांव में हुआ था। ये इसका जो प्रमुख केंद्र है वो रुणीचा गांव है, पादरला गांव भी है और रुणीचा भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई कामड़िया जो पंथ की हैं, रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी इस तरीके से याद रखिए। आगे हम देखते हैं नाहर नृत्य। ये मांडल क्षेत्र में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ अलग है, मांडल अलग है, तो मांडल का भीलवाड़ा क्षेत्र में नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। इसका वो आरंभ करने का श्रेय खुर्रम को जाता है। मैंने आपको बताया था खुर्रम का जो शाहजहाँ यहाँ आया था, खुर्रम का नाम ही शाहजहाँ है, तो ये अकबर के पौत्र थे खुर्रम। और जो नृत्यक होते हैं अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर का स्वांग धारण करते और ये नृत्य करते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। अग्नि नृत्य देखिए, थोड़ा सा मैं जसनाथ जी के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा इसमें जसनाथ जी निर्गुण संत थे
और इनका जो प्रमुख केंद्र था वो कतरियासर बीकानेर का था। कतरियासर के निकट डाबला गांव में, डाबला एक तालाब है, वहाँ पे तैरते हुए मिले थे, हमीर जी जाट को तैरते हुए मिले थे। इस तरीके से वो जाट जाति के थे, आपको याद रखना है। गोरखमाल्या नामक स्थान पर 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या करी थी और 24 वर्ष की आयु में जीवी समाधि ले ली थी। राजस्थान के ये सबसे कम आयु में जीवी समाधि लेने वाले संत थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। इनकी आराधना में ही जो भक्त हैं वो कतरियासर में ये नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। तो आपको याद रखना है। ये देखिए, मैंने आपको इसमें लिखा हुआ बता दिया, जसनाती नृत्य हमीर जी जाट को तैरते हुए मिले थे, इसलिए इसके अधिकांश जन जो अनुयायी हैं वो जाट जाति के हैं। अंगारा नृत्य भी इसको कहा जाता है और ये नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। आगे देखते हैं हम तलवारों की गेर। ये मैनार क्षेत्र में है, मैनार उदयपुर में पड़ता है। यहाँ पे एक मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है, उसके प्रांगण में किया जाता है। होली के अवसर पर करते हैं। इसमें भी केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो भी जाति विशेष हैं ये मैनार जाति के लोग करते हैं। हाथों में तलवार लेकर ये नृत्य किया जाता है। तो इस तरीके से आज आपने महत्वपूर्ण नृत्यों से संबंधित और क्षेत्र विशेष से संबंधित नृत्य भी आपने देखे। किस किस जाति के कौन कौन से नृत्य हैं ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े और आप अपना नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहें। इसको कहीं पे भी लिख लीजिए और एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज करके जाइए। चलिए मिलते हैं आगे और किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। ओके, नमस्कार।